हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा। दोस्तों, आज बात करने वाली हूं पिगमेंटेशन, मेलास्मा, डार्क स्पॉट्स के बारे में, जिनसे हर दो में से एक लेडी परेशान है। एंड बहुत सारी रेमेडीज ट्राई कर ली हैं, बहुत सारे सिरम्स लगा लिए, बहुत सारे क्रीम्स लगा लिए, फिर भी ये पिगमेंटेशन नहीं जा रही है। तो आज का वीडियो फॉलो कर लेना। 100% रिडक्शन होगा पिगमेंटेशन में, बिकॉज पिगमेंटेशन इज नॉट कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। इसके पीछे कुछ अंडरलाइंग रीजंस होते हैं, उन रीजंस पर भी काम करेंगे हम, और त्वचा की ऊपरी सतह पर एप्लीकेशन पर भी काम करेंगे। और जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं ना, तभी रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपको बहुत टाइम से मेलास्मा है, पिगमेंटेशन है, तो बिल्कुल आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना है और रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना है, तभी ये पिगमेंटेशन जाएगी। एप्लीकेशन क्या करना है? महंगे महंगे सिरम्स नहीं बता रही हूँ आपको, कोई महंगे ट्रीटमेंट्स नहीं बता रही हूँ, कुछ लेज़र नहीं बता रही हूँ। सिंपल चीज़ें घर में करो। पूरा स्किन केयर रिजीम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्लेंजर भी बताऊँगी, टोनर भी बताऊँगी, सीरम भी बताऊँगी, और साथ ही साथ पैक भी बताऊँगी। इनको फॉलो करोगे तो बिल्कुल पिगमेंटेशन जानी ही जानी है। तो सबसे पहले बताती हूँ आपको कि ये पिगमेंटेशन क्यों हो रही है आपको, फिर डाइट पर काम करेंगे और फिर एप्लीकेशन बताऊँगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और हर एक स्टेप को फॉलो करना है। 1 महीने में आपको रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। बस आपकी एफर्ट्स परसिस्टेंट होने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, मेलास्मा, ये क्यों होता है? कई लोग कहते हैं सन एक्सपोजर की वजह से होता है। सन एक्सपोजर एक रीज़न है पिगमेंटेशन का, लेकिन बहुत सारे दूसरे रीजंस भी होते हैं। तो सन एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए तो आप सनस्क्रीन लगाइए। ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी के दौरान आपको पिगमेंटेशन होती है, जेनेटिक्स की वजह से पिगमेंटेशन होती है, लेकिन कुछ और रीजंस भी हैं, उन पर ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरा रीज़न है आपके लिवर की फंक्शनिंग में गड़बड़ी होना। अगर लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, लिवर फैटी है या फिर लिवर में सूजन है, तो आपको पिगमेंटेशन स्पॉट्स आएंगे। फेस पर भी आएंगे, हाथों पैरों पर भी आएंगे। आप नोटिस करना, लिवर को चेक कराइए, LFT टेस्ट कराइए, पता चल जाएगा। अगर लिवर में कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए लिवर टॉनिक आपको लेना होगा, डाइट में कुछ चेंजेस करने होंगे। एंड देन आप देखेंगे जैसे जैसे लिवर ठीक होता जाएगा वैसे वैसे आपकी पिगमेंटेशन जाती जाएगी। तो लिवर का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर के बहुत सारे कामों को करता है ये। एंड अगर ये कम बनता है हमारे शरीर में, तो मेलिनोसाइट सेल्स जो होते हैं, जो कि पिगमेंट देते हैं हमारी स्किन को, वो क्लस्टर की फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो एक जगह पर क्लस्टर की फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं तो रिजल्ट होता है पिगमेंटेशन। तो चेक कराइए अपने विटामिन B12 के लेवल को। अगर वो कम है तो विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स आपको लेने होंगे, या फिर डाइट से आप उसको पूरा कीजिएगा। तो ये 2 चीज़ों पर बिल्कुल आपने वर्क करना है। तीसरा, बहुत सारी लेडीज मेनोपॉजल एज में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं, जिसकी वजह से भी पिगमेंटेशन होता है, जो आपको पता नहीं है। जो लेडीज़ बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, उसका भी साइड इफ़ेक्ट है पिगमेंटेशन, जो बहुत लोगों को पता नहीं है। वो पैक ही लगाते रह जाते हैं, सिरम ही लगाते रह जाते हैं, लेकिन रूट कॉज तो आपके अंदर है। तो इसलिए कॉज को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी रीजंस मैंने आपको बताए हैं, प्लीज़ उनको आइडेंटिफाई कीजिए और वर्क कीजिए उनके ऊपर। ये तो हुए रीजंस। अब आपको डाइट में क्या लेना है जिससे कि मेलिनोसाइट सेल्स जो हैं वो ज़्यादा ना बने और हमारे स्किन को पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स ना दें। तो उसके लिए ना आपको कैरोटीनॉइड्स खाने हैं। कैरोटीनॉइड्स होते हैं गाजर में, चुकंदर में, अलसी में, कीवी में, और जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें। तो उनकी मात्रा अपनी डाइट में बढ़ा देंगे, धीरे धीरे पिगमेंटेशन कम होती जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़, नट्स खाने हैं। नट्स में विटामिन E होता है, जो आपकी स्किन को पोषण देता है अच्छे से, जिससे आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम होती हैं। एजिंग की वजह से अगर डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं तो वो रिड्यूस होते हैं। सन एक्सपोजर की वजह से डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं तो नट्स से वो रिड्यूस होते हैं। लेकिन नट्स गर्मियाँ हैं तो भिगो के खाइएगा। तीसरी चीज़, सीड्स। सीड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, जिनमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, कोलेजन बढ़ाते हैं। तो फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, वो अपनी डाइट में शामिल करने हैं। बहुत सारे लोगों की शरीर से टॉक्सिन्स ही बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से फिर
स्किन में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो मेक श्योर कि आप आधे से 1 घंटे की एक्सरसाइज डेली करें। स्वेट जरूर निकालें, जितना स्वेट निकलेगा उतने टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, उतनी आपकी स्किन की कार्यक्षमता बढ़ेगी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की, इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हुए डाइटरी एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। अब आप इन पर वर्क कर रहे हो, साथ साथ एप्लीकेशन करो तो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो स्किन केयर रिजीम में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लेंज अच्छे से करना है अपनी स्किन को। पिगमेंटेशन वालों के लिए जो एक स्टार इंग्रेडिएंट होता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा इंग्रेडिएंट होता है, वो है मुलेठी, जिसे यष्टि मधु भी कहते हैं। ये आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में बिल्कुल रामबाण की तरह से काम करता है। तो मुलेठी पाउडर आपके पास होना चाहिए। लकड़ी की फॉर्म में भी आता है, बट उसे पीसना बड़ा कठिन है, तो मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि पाउडर ले आऊँ। तो मुलेठी पाउडर लेना है, इसमें आपने ऑरेंज पील पाउडर मिलाना है और बेसन मिलाना है। इक्वल क्वांटिटी में तीनों चीज़ें लेंगे। ये पाउडर बना के आपने रख लेना है, ठीक है। जब भी आपको फेस वॉश करना है, इस पाउडर में थोड़ा सा दूध मिलाएं या फिर बिल्कुल खट्टे वाली दही मिला लें, दोनों में से कोई भी चीज़। और आपने अपने फेस पर लगाना है, 5 मिनट के लिए छोड़ना है और उसके बाद पानी से धो लेना है। केमिकल्स से दूर हट जाओ अगर पिगमेंटेशन हो रही है तो, बिकॉज यही केमिकल्स ना आपकी स्किन के पीएच बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं, आपकी स्किन सेल्स को रिजुविनेट नहीं होने देते। तो केमिकल्स को दूर हटाओ, सिंपल ट्रीटमेंट करो, देखो रिजल्ट्स आएंगे। तो बिल्कुल ये फेस पैक सुबह शाम आप यूज़ कर सकते हो। 2-3 दिन का बना के दूध में घोल के फ्रिज में भी रख सकते हो। अगर बार बार बनाने का मन नहीं करता है तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब टोनर की बारी आती है। सबसे बढ़िया टोनर बता रही हूँ आपको पिगमेंटेड स्किन के लिए। चाहे आपकी स्किन अनइवन टोन की हो गई है या फिर पिगमेंटेशन है या ओपन पोर्स है, आपके लिए खीरा बहुत अच्छा काम करेगा। तो खीरा लीजिए, एक कद्दूकस कर लीजिए और उसका जूस ले लीजिए, ठीक है। 5-6 चम्मच खीरे का जूस लिया, 5-6 चम्मच इसमें रोज वाटर मिला दीजिए। दैट्स इट, ये आपका टोनर बन गया है। जिनको बिल्कुल डीप पिगमेंटेशन है, कई सालों से है, वो इसमें ग्रीन टी वाटर मिलाएंगे इक्वल क्वांटिटी में, ठीक है। 5 चम्मच खीरे का जूस, 5 चम्मच रोज वाटर, 5 चम्मच ग्रीन टी वाटर, ठीक है। लेकिन अगर अभी अभी हुई है पिगमेंटेशन तो ग्रीन टी की ज़रूरत आपको नहीं है टोनर में, खीरा और रोज वाटर इज इनफ। तो इस तरीके से आपने स्प्रे बॉटल में भर लिया, फेस धोया, ये टोनर लगा लिया। सिंपल है, कुछ नहीं करना, बहुत ज़्यादा महंगे इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना मेरी मोटिवेशन के लिए, मेरी इंस्पिरेशन के लिए। अगर ऑलरेडी लाइक कर दिया है तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। आई एम श्योर ये दुआएं ज़रूर आप तक पहुंचती हैं और आपकी हीलिंग करती हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सेरम की तरफ। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो उसके लिए जायफल भी बहुत अच्छी रेमेडी है। पिगमेंटेशन मार्क्स को, डार्क स्पॉट्स को बहुत जल्दी ये इरेज करने का काम करता है जायफल, क्योंकि जायफल जहाँ जाता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, और जहाँ ब्लड सर्कुलेशन होता है वहाँ तुरंत सेल रिजुविनेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो जायफल लेंगे इस तरह से, मैं इसे थोड़ा सा गीला करके इस तरह से चकले पर पीछे रगड़ रही हूँ, इससे मुझे इसका पेस्ट मिल जाएगा। जैसे आप चंदन को रगड़ते हो वैसे ही जायफल को रगड़ोगे तो पेस्ट मिल जाएगा। तकरीबन 1 चम्मच पेस्ट मुझे चाहिए इसका। इस पेस्ट को मैं ऐड करूंगी 2 चम्मच एलोवेरा जेल में। एलोवेरा जेल मैं यहाँ यूज कर रही हूँ क्विक केयर का। इसमें सैंडल भी मिला हुआ है, चंदन भी मिला हुआ है, तो आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। साथ ही ऑरेंज पील पाउडर का भी लिंक दे दूंगी। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच एलोवेरा जेल डाला, 2 ही चम्मच रोज वाटर डालना है इसमें मुझे, और 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स डालने हैं और 1 चम्मच बादाम रोगन डालना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली हैं, ठीक है। इसके बाद मैं लास्ट में 1 पिंच कॉफ़ी डालूंगी, क्योंकि कॉफ़ी भी दाग धब्बे दूर करने के लिए, पिगमेंटेशन को हटाने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये मेरा सेरम बन के तैयार है। इतना इफेक्टिव है, 1 से 2 रातों में ही आपको नतीजे देगा। मैं ये प्रेफर करती हूँ कि रात को आप इसे लगाओ और पूरी रात इसे अपनी स्किन पर काम करने दो इस सीरम को। ये आपके डार्क स्पॉट्स भी रिड्यूस करेगा, ये आपकी अनइवन स्किन टोन को भी ठीक करेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत अमेजिंग फ़ायदे हैं इसके, इसको यूज़ करना है। इसके साथ साथ पैक यूज़ करना है आपको हफ्ते में 3 बार, यानी ऑल्टरनेट डे पर। उस पैक में क्या जाएगा, उसमें आपको लेना है मसूर की दाल का पाउडर। घर में है आप सबके, पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। मसूर की दाल का पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच चावल का आटा, थोड़ी सी कॉफ़ी, मुलेठी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच गेहूं का आटा, और उसके बाद आप मिलाओगे थोड़ी दही, थोड़ा शहद,
ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लें। दही जितनी खट्टी होगी उतनी अच्छी है आपकी पिगमेंटेशन के लिए। अगर आपके पिगमेंटेशन मार्क्स बहुत पुराने हैं तो आप इसमें 1 चम्मच आलू का रस भी मिला लेना, बहुत अच्छे नतीजे देता है आलू का रस भी, क्योंकि नेचुरल ब्लीच का काम करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिक्स की, पैक बन गया। इस पैक को आप हफ्ते के लिए बना लिया आपने, ऐसा नहीं है कि रोज रोज बनाना पड़ेगा। हफ्ते के लिए बना लिया है, एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रखना और ऑल्टरनेट डे पर लगा लेना। 20 से 25 मिनट ये लगा रहने देना। उसके बाद आप पानी से चेहरे को धो लेना। ये पूरा का पूरा जो स्किन केयर रिजीम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, हफ्ता भर यूज़ करके देखो, नतीजे खुद ब खुद दिखने लगेंगे। साथ ही साथ डाइट पे वर्क करो। LFT और विटामिन B12 का टेस्ट करा लेना, अगर कमी है तो उसको पूरा करने की कोशिश करो। एंड फिर देखो पिगमेंटेशन मार्क्स कहाँ जाते हैं, दिखाई भी नहीं देंगे, चले जाएंगे आपको छोड़ के। क्यों? क्योंकि आपने कॉज पर वर्क किया। ठीक है, इसलिए हर प्रॉब्लम की कॉज पर वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी भी हमारी स्किन या फिर हेयर प्रॉब्लम्स होती हैं उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। वो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स नहीं है, उनके पीछे कोई हेल्थ का या डाइट से जुड़ा हुआ रीज़न है। ठीक है, तो रीज़न को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो अभी कर लेना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है। मैं आपसे मिलूंगी एक अमेजिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।